अब कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के दिए रहेंगे, कैसे लिखा रहेगा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी एक्स के फॉर्मेट में जो हमारा बहुपद होगा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि P1 इज इक्वल टू क्या होगा, या P0 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब ऐसे वैल्यू मतलब पूछेगा। तो इसके लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पर देखिए हमारा यक्स है और यहाँ पर क्या है 1 है, यानी जहाँ यक्स होगा वहाँ पर क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, और जहाँ पर यहाँ इस वाले सेकेंड वाले क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि यक्स की जगह क्या रखेंगे 0। फिर देखिए तीसरे वाले में 2 रखेंगे, वही बहुपद रहेगा, बस जो हमारा उस बहुपद का जो चर होगा उसकी जगह पे हम अलग अलग मान रखेंगे, यानी x का 1 यहाँ पर रखेंगे पहले वाले के अकॉर्डिंग, दूसरे वाले के 0, तीसरे वाले के अकॉर्डिंग 2। जैसे पहले वाले के अकॉर्डिंग हम मान निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम पहले वाले एग्जांपल को लेते हैं, P1 इक्वल टू वाले P1 फाइंड करते हैं, यानी x की जगह हमें 1 रखने हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आप प्लस 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 को नोट कर लेंगे, 1 और 2 3 और 3 और 3 6, यानी कि हमारी P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 इक्वल टू कितना आया 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं P0, यानी 0 रखने का मतलब कि x के जगह पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 इंटू 0 0 ही होगा, प्लस 3, यानी कि क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी P0 की वैल्यू कितनी आएगी, P0 इज इक्वल टू कितना आया 3 आया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह P2 की वैल्यू देख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 3, 4 और 4 8 एंड 3 11, यानी कि P2 की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, ठीक है। इस तरह से हमारे बहुपद जो है अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकता है, यहाँ पर यक्स लिखा है तो यक्स के रूप में लिखा हुआ है, यदि वाई लिख दे तो वाई के फॉर्मेट में भी आ सकता है, यानी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। आप ऐसे ही क्वेश्चंस के मान निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कक्षा 10 से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक के द्विघात बहुपद के शून्यक तथा उनके बीच संबंध। क्योंकि हमने कहा द्विघात बहुपद के, यानी कि इसमें कितने बहुपद के शून्यक इसमें कितने होंगे, द्विघात है ना, तो कितने होंगे द्वि मतलब 2 घात वाला है, द्विघात बहुपद है मतलब इसमें 2 शून्यक होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, मान लीजिए हमने ले लिया 1, छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। क्योंकि ये कितने घात वाला है 2 घात वाला, यहाँ पर साफ साफ दिखाया, हमने बहुपद के टॉपिक में बताया है पिछले बार, ठीक है, कि किसी भी बहुपद घात किससे डिसाइड होता है, उस चर में उस बहुपद में उपस्थित जो चर होगा वेरिएबल होगा उसका जो मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर, वही क्या होगा उस बहुपद का घात कहलाता है। यानी कि इसका 2 पावर है तो ये बहुपद घात कितना होगा 2 होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे 0 के बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम इसका फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2x मतलब सीधे सीधे देखा जाए गुणनखंड करने का हमारा ये रूल था कि हम 2 को ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं, और यहाँ पे देखिए 1 यहाँ भी 1 है, 1 का 1 मल्टीप्लाई करें 1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो 2 का ऐसा 2 भाग करेंगे कि जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर 1 आए, तो क्या होगा 1 और 1 होगा, यानी कि x के 2 पार्ट क्या बनकर आएंगे हमारे 1x लिखें या x लिख दें, ठीक है। अब प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, x और x में से क्या होगा कॉमन, x कॉमन मिलेगा, x प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि अब इसमें देखिए और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में भी वही बचेगा इज इक्वल टू 0। यानी इस बहुपद के 2 फैक्टर आ गए, हम फैक्टर को बारी बारी से अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू
-1। अब सेकेंड वाले को, फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाले को भी देख लेते हैं। x + 1 = 0, देन x = -1, यानी दोनों जो शून्यक हैं क्या है, समान है, -1 एंड -1। चलिए ऐसे तो शून्यक ज्ञात कर लेंगे, हमने पिछले बार ही बताया, पिछली क्लास में ही 9th के चैप्टर में। चलिए हम अब उस शून्यकों के संबंध के बारे में बात करते हैं। यदि मान लीजिए हमारा कोई बहुपद का दो शून्यक अलग अलग, मतलब मान सीधा सीधा बोला जाए तो यक्स के दो अलग अलग मान दिए हों, यक्स = अल्फा एंड यक्स = बीटा, तो हमारा द्विघात बहुपद क्या बनेगा। इसके लिए हम दोनों को जो है x क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो -x - अल्फा और =0, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और इसको करेंगे x - बीटा = 0, इक्वेशन सेकेंड बन गया। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि जब गुणा करेंगे इसका इसमें करेंगे तो x², फिर अब इसका इसमें भी करेंगे तो -α(x), फिर देखिए यहाँ से माइनस बीटा से गुणा करेंगे x में तो -βx, फिर माइनस प्लस अल्फा बीटा = 0। अब इसमें से देखिए x कॉमन हो गया, यानी x² - अल्फा प्लस बीटा, x कॉमन है, अब प्लस अल्फा × बीटा, 0 नहीं। अब 0 से मतलब नहीं, बहुपद लिखना है, समीकरण तो लिखना नहीं है, ठीक है। तो हमारा बहुपद क्या बनकर आएगा, द्विघात बहुपद x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा × बीटा। जब हमारे x के दो मान अलग अलग अल्फा और बीटा हों, अर्थात x के दो शून्यक हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, तब हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं इसी मेथड से, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या है, शून्यकों का योगफल है, दोनों शून्यकों का क्या है, योगफल है, और यहाँ पे दोनों शून्यकों का गुणनफल है, यानी हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, x² - शून्यकों का योग × x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। दोनों फॉर्मेट में हम इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। कभी कभी क्वेश्चन में यही सब लिख देता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिए हों तो बहुपद ज्ञात करिए। तो लोग जो है क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की जगह मान अलग अलग मान रखने लगते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, जब योग दिया है तो हम डायरेक्टली वहाँ पर रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रखेंगे, न कि अल्फा और बीटा के अलग अलग मान रखेंगे, ठीक है। और जब ऐसे दिया हो तो डायरेक्टली हम मान रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट को आप ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम जो है शून्यकों में संबंध बता देते हैं आप लोगों को, कैसे उसमें क्या सी रिलेशन होता है, उसकी जांच कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट टॉपिक हम पहले कि हमारा जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है मानक रूप ax² + bx + c, ठीक है, एक हमारा बहुपद है और इनके शून्य क्रमशः मान लीजिए अल्फा और बीटा हों, तो उसमें यही रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो -b/a, b का मतलब तो माइनस, अब बी का मतलब हुआ x का गुणांक, अब बटे में x² का गुणांक, ठीक है। अल्फा × बीटा मतलब गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू अपान में x² का गुणांक, ठीक है। सीधे सीधे इसकी कंडीशन देखा जाए। चलिए एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं पहले। इसका यदि हमें शून्यक का संबंध लिखाना हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, तो -b/a हम जानते हैं फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b की जगह पर हमारा क्या है 7, यानी -7/a की वैल्यू 1, यानी क्या आ जाएगा -1 आएगा, ठीक है। और अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा × बीटा बराबर तो c/a, यानी कि c की जगह पर कांस्टेंट वैल्यू यही ना है 10 है, तो 10 अपान में क्या हो जाएगा, a की जगह कुछ नहीं मतलब 1, तो 10/a = 10, यानी गुणनफल कितना आया 10 और योगफल कितना आया -7, सॉरी यहाँ -7 रहेगा, ठीक है, -7, ठीक है। तो हम अब इनके जैसे बात जांच करने की बात जब हम करते हैं तो उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए कि जो हमारा जो द्विघात बहुपद है
हमारा शून्यकों में संबंध यही निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7, अल्फा इंटू बीटा बराबर 10। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा। इनका शून्यक हम ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे सीधे सीधे देखा जाए तो गुणनखंड करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान देना रहता है। ये 10 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके गुणांक में 10 से कम में 10 और 7 को 2 फैक्टर करेंगे, यानी 7 को ऐसे 2 भाग में करेंगे। यदि यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने पर क्या है 7 है, और यदि यहाँ माइनस रहेगा यहाँ वाला तो क्या है घटाने पर 7 आना चाहिए। यानी जोड़ने पर 7 आने का मतलब कि 7 के अंडर में ही पूरी वैल्यू होंगी, जो भी वैल्यू होंगी दोनों, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। यानी हम ले सकते हैं 5 और 2, 5 2 7 और 5 गुना के 10, 6 एक साथ भी होता है, लेकिन हम गुणा करने पर 10 नहीं ला सकते हैं 6। ऐसे तमाम प्रकार मिलेंगे, लेकिन हमें देखिए 5 और 2 ही ऐसी संख्या है जो दोनों कंडीशन को हमारे फॉलो कर रही है। जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुणा करने पर 10 हो जा रहा है, अतः हमारा 2 फैक्टर 5 और 2 कंडीशन में आएंगे, ठीक है। तो x², ठीक है, प्लस 5 प्लस 2 प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी कि सीधा सीधा अब हम देखिए इसको पहले फैक्टर मतलब ब्रैकेट्स को तोड़ लेते हैं। x² + 5x और यहाँ पर भी वही प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी x कॉमन लेंगे फर्स्ट दोनों में से, तो x + 5 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें प्लस 2 कॉमन लेंगे, x + 5 इज इक्वल टू 0। x + 5 दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है स्पष्टली, ठीक है। तो x + 5 कॉमन ले लेंगे, देन x + 2 सेकेंड ब्रैकेट में बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। यदि x + 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -5 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। यानी दो शून्यक हमारे क्या क्या प्राप्त हुए हैं, -5 और -2, दोनों हमारे शून्यक हैं। तो चलिए हम इसकी जांच करने की जब बारी आती है तो हम चलिए जांच कर लेते हैं। यहाँ पर हम अल्फा की जगह पर मान लीजिए अल्फा एक बीटा है, मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए अल्फा -5 को, और इसको मान लीजिए बीटा -2 को, ठीक है। दोनों को रख के चेक कर लेते हैं। -5 या प्लस है -2, यानी कि -7 आना चाहिए। चलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और -2 माइनस हो जाएगा, 5 और 2 7, यानी -7 आ जा रहा है ना। यानी कि ये रिलेशन सही निकल रहा है। सेकेंड रिलेशन को भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी जांच कर लेते हैं। तो अल्फा के जगह पे -5 इंटू -2 10 आना चाहिए, इसके बराबर है। यानी कि 5 गुना के 10 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +10 इज इक्वल टू 10। आपको डायरेक्टली एकदम स्पष्ट लिख कर दिखाना यदि चाहें तो हम बारी बारी से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, देन अल्फा की वैल्यू -5 एंड बीटा की वैल्यू जो है -2, माइनस प्लस माइनस -5 -2 इज इक्वल टू -7 एंड RHS इज इक्वल टू भी वही है -7, देन LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये कंडीशंस अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी वही बात है, इसको भी LHS RHS करके भी प्रूव कर सकते हैं। LHS इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 इंटू -2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 माइनस प्लस एंड 5 टू द 10 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू RHS, दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये इसकी जांच करने की कंडीशन हो जाती है। चलिए अब जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, चाहे शून्यक दिए हों, उससे हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में चेक कर लेते हैं। यदि मान लीजिए शून्यक पर दिया हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए शून्यक दिया मतलब अल्फा और बीटा का अलग अलग मान दिया रहता है, ठीक है। शून्यक का मतलब हुआ, मान लीजिए दो शून्यक क्रमशः -3 और +4 दे दिया, तो शून्यक क्या होगा और बहुपद क्या होगा उसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो सीधे सीधे इसमें बहुपद के फार्मूले इसमें मान रख देंगे।
यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा का मान -3 अब प्लस 4 बीटा का मान प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब -3 इंटू 4। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर देखिए माइनस, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, 4 में से 3 को ठीक है घटा देंगे, यानी कि 1 आएगा। हाँ एक्स, ये -4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि -12। अब यहाँ पे देखा जाए -1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -12, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा, अरे बहुपद हो जाएगा सॉरी। ठीक है, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि हमें अलग अलग शून्यक दिया, मान लीजिए शून्यक 2 3 दे दिया तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 और 3 5 यानी -5x अब प्लस 6 हो गया वो प्राप्त। ठीक है, ऐसे जनरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से कैसे हम बहुपद बनाएंगे उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो शून्यकों का योग का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा का जोड़ना, योग करना, अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल का मतलब गुणा अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू, शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए दोनों दिया हो तो आपको साफ साफ इस फार्मूले में दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि क्रमशः शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो, यानी शून्यकों को पहले योग दिया रहेगा उसके बाद गुणनफल दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए शून्यकों का योग दे देगा -5 और गुणनफल जो है 6 दे दिया, तो हमारा बहुपद क्या बनकर आएगा, तो इसमें हम सीधे हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यहाँ पर है ना अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर योगफल वाली वैल्यू रख देंगे -5x अब प्लस गुणनफल वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x अब प्लस 6, ये हमारा जो है बहुपद बन करके आ जाएगा। ठीक है, आसानी से इस तरह से हम जो है जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो हम इस फार्मूले से ही जो है दोनों को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।